26/11 की दिन ठीक आज 17 साल पहले आज ही के दिन अचानक से बॉम्ब धमाका हुआ। मैं लोगों को देख रही हूँ तो लोग भाग रहे हैं, किसी के हाथ से खून निकल रहा है तो किसी के पेट, तो किसी के सर और किसी के पेट से। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। जो कसाब को फायरिंग करते हुए देखा मैंने, उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, ऐसा लग रहा था वो हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। इतना गुस्सा था कि मैं बैसाखी से चलती थी, मन तो हुआ था ये बैसाखी फेंक के उसे मारूं या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी खत्म कर दूं। She was only 9 years old when the dark night of 26/11 descended like a curse and shattered her world forever. As Kasab unleashed a blind storm of bullets and thousands fled in screaming panic to save their lives, one bullet from the hail of gunfire found her, and the little girl could not outrun the bullet. This is the story of 26/11 survivor Devika Rautwan. 26/11 की दिन ठीक आज 17 साल पहले आज ही के दिन मुझे गोली लगी थी। उस दिन हमने शुरुआत मॉर्निंग में एक नॉर्मल लाइफ जैसे डेली करते हैं वैसी ही लाइफ थी हमारी। हम एक्साइटेड थे, मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए, मेरे पापा और मेरे भाई के साथ। मेरे भाई जयेश, मेरे पापा जी और हम तीनों बैंड्रा से सीएसटी के लिए गए थे रात के टाइम पे। देन हम सीएसटी पहुंचते हैं, वह 12 और 13 प्लेटफॉर्म के सामने हम बैठे। उतने में मेरे भाई ने बोला कि मुझे टॉयलेट आया है। पापा ने बोला ठीक है बेटा तू जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब धमाका हुआ। बॉम्ब धमाका इतना जोरदार हुआ कि पहले कुछ पता ही नहीं चला कि वहां क्या हुआ है। फिर सडनली गोली फायरिंग होने लगती है। मैं लोगों को देख रही हूँ तो लोग भाग रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं कि भागते भागते वो गिर रहे हैं। किसी के हाथ से खून निकल रहा है तो किसी के पेट, तो किसी के सर और किसी के पेट से। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बस देखे जा रही हूँ, तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मेरे पापा ने बोला बेटा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हम भी भागते हैं। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। बट उसके पहले जो मैंने मंजर देखी थी, जो कसाब को फायरिंग करते हुए देखा मैंने, उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, ऐसा लग रहा था वो हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। 3 years later, in June 2011, destiny and law put Devika in front of Kasab. जब मैं कोर्ट रूम पहुंची थी तब मुझे इतना खुन्नस था, मतलब इतना गुस्सा था कि मैं बैसाखी से चलती थी, मन तो हुआ था ये बैसाखी फेंक के उसे मारूं या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी खत्म कर दूं। हमारे सामने 3 शख्स को बैठाए थे, उसमें से मुझे कसाब को आइडेंटिफाई करना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, जिसे मैंने आइडेंटिफाई की थी। वो जो गुस्सा, जो खुन्नस थी ना, वो अभी तक कम नहीं हुई है, दिन ब दिन सिर्फ बढ़ी है और वो टेररिज्म के लिए बढ़ते ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। While it has been 17 years since the world has moved on from the horror of 26/11, Devika's world has changed forever.